खाली रोड भिगा के चली जाती है। कल क्या पढ़ाया था मैंने? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना? सामने डायग्राम बना हुआ है सारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है? देखिए इधर, ये कौन से हार्मोन है दोनों? LH और FSH। कहाँ से रिलीज होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। ये कौन से हार्मोन है दोनों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी से, अंडाशय से। ये क्या है? गर्भाशय के अंदर जो यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस है वो है। और ये क्या है? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस इसमें मैंने यहाँ बता रखे हैं, ठीक है? देखो मैंने कल आपको जो जो चीज़ें समझाई थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको डायग्राम के अंदर मिल जाएगी, ठीक है? स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 डेज है, 0 से 5 डेज, इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंसिस लिखा हुआ है, ठीक है? मेंसिस क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना क्या कहलाता है? मेंसिस कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लीडिंग फेज हो रही है, ठीक है? इस ब्लीडिंग फेज के ड्यूरेशन में क्या है? एस्ट्रोजन नॉर्मल है, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है, FSH का कुछ मतलब वो भी हार्मोन का लेवल नॉर्मल है, हाई किसी का भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर फॉलिकल क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। क्या हो रही है? फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो धीरे 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 फॉलिकल डेवलप होती गई होती गई होती गई। यहाँ पर डेवलपिंग से क्या बन गई आपके? यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है? ये मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। देखो दिन कौन सा आ गया? ये 13 और 15 के बीच में ये कौन सा दिन होगा? 14 दिन होगा, है ना? 14th डे होगा। आप देखो 14th डे के दिन LH का लेवल देखो, ये LH का लेवल देखो, हाई पीक है या नहीं है? LH ज़्यादा है ना? और LH से जस्ट पहले ये LH के यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा है। और इसी एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से LH का हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। और इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से ये हार्मोन एकदम से बढ़ गया, और इस हार्मोन के एकदम बढ़ने से इस मैच्योर फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई। दिख रहा है? और जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है तो ये जो बची हुई जो फॉलिकल है वो किस में बदल जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। किसके अंदर बदल जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब आप देखना यहाँ तक एंडोमेट्रियम घिसती गई। अब देखो एंडोमेट्रियम का धीरे 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 क्या हो रहा है? उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है ना? अब देखो 23वें दिन आप देखोगे मैक्सिमम, ये देखो ये मैक्सिमम लेवल कब है? ये 23वें दिन मैक्सिमम लेवल है। किसका? एंडोमेट्रियम का। तो आप यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा होगा। दिख रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? कहाँ है प्रोजेस्टेरोन? ये ब्लू कलर वाला प्रोजेस्टेरोन है, तो ये देख लो आप यहाँ पर हाईएस्ट है, ठीक है ना? कौन से दिन है ये? 23वें दिन है। दिख रहा है सारा? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब है? मैक्सिमम लेवल ये है आपके 23वें दिन है, ठीक है? वापस मिटा देता हूँ मैं, आपको साफ दिख जाएगा। 23वें दिन आप देख रहे हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, एंडोमेट्रियम की मोटाई भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पर एकदम से कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम बन गई। कौन से दिन? 23वें दिन। इसके बाद क्या हो रहा है? देखो साइज में धीरे 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 कमी होती जा रही है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम अब किस में बदल जाएगी? कॉर्पस हीमोरेजिकम के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगी? कॉर्पस हीमोरेजिकम के अंदर। अब जैसे ही इसका यहाँ से देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वापस से कम होना चालू हो गया। दिख रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे कम होना चालू हुआ, यहाँ से ये जो एंडोमेट्रियम की जो मोटाई थी वो भी कम होना चालू करी, और ये एंडोमेट्रियम फिर से घिसना चालू हो गई, और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। लिखा है? डायग्राम समझ में आया? ये NCERT का डायग्राम है, सबसे इजी डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने का, ठीक है? क्या चेंजेस हो रहे हैं? पहला चेंजेस किसके अंदर? पीयूष ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन्स है उसके, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स में चेंजेस। ये किसका चेंजेस है? ये फॉलिकल्स के अंदर जो अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स है उसके अंदर वाले चेंजेस। ये किसके हार्मोन के चेंजेस? ओवेरियन हार्मोन के चेंजेस। और ये यूट्रस चेंजेस, सारा लिखा हुआ है, यूट्राइन चेंज, ओवेरियन हार्मोन चेंज, ओवेरियन इवेंट, और ये प्योर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के अंदर चेंजेस। क्लियर है? क्वेश्चन गलत तो नहीं होंगे? यस और नो? क्वेश्चन गलत तो नहीं होंगे? चलिए अब ये अपन देखते हैं। मैंने कल आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाए थे, ठीक है? सबसे पहली मेथड कौन सी बताई थी मैंने? प्राकृतिक विधियां बताई थी। प्राकृतिक विधियों के अंदर मैंने 3 बताई थी आपको, एक्सटर्नल इजैकुलेशन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है? जब मैं बैरियर मेथड पे आया था तो मैंने आपको कहा था कि बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स होते हैं, ठीक है? ये कौन सा कॉन्डोम है? ये मेल कॉन्डोम है, ठीक है ना? दिस इज द मेल कॉन्डोम। क्या अंतर है इसमें और इसमें? ये देखो मैंने बोला था ना मेल कॉन्डोम में खाली एक साइड ही रिंग होती है, फीमेल में दोनों साइड रिंग होती है। तो ये भी रिंग है इधर
और ये भी रिंग है इधर, ठीक है। ये कौन सा कॉन्डोम है? फीमेल कॉन्डोम है। ये क्या है? दोनों ही रिंग है, दोनों से एंड पर रिंग, यहाँ पर खाली एक एंड पर रिंग है, ठीक है। फिर ये क्या है? टी आकार का दिख रहा है, टी आकार का दिख रहा है। ये क्या है? कॉपर टी है। और कॉपर टी किसका उदाहरण है? आईयूडी का, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का। ये मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, इसको बोलते हैं इम्प्लांट। ये क्या होता है? ये ऐसा नहीं लग रहा है दिखने में? माचिस की तीलियां दिख रही है, माचिस की तीलियों जैसी दिख रही है, मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको क्या करते हैं? फीमेल जो होती है उसकी यहाँ के आर्म जो होती है या फिर फोर आर्म होती है, यहाँ पर क्या करते हैं? उसके टिश्यू के चमड़ी के नीचे ऐसी 5, 7, 8, 10 ऐसी तीलियां रख देते हैं। माचिस की तीलियों जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या होता है? जो आपको आगे आगे जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इनसे क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता रहता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता रहता है, थोड़ा 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 प्रोजेस्टेरोन बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, वो रिलीज करती रहती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है? ये गर्भ निरोधक की तरह कार्य करता है। और ये दोनों जो विधियां हैं, ये कौन सी विधियां? कल मैंने बताया था परमानेंट नसबंदी बताया था मैंने। नसबंदी के अंदर ये क्या है? मेल। मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था कुछ, है ना। शुक्रवाहक ये क्या है? वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? फेलोपियन, लिखा भी हुआ है फेलोपियन। ये क्या लिखा हुआ है? फेलोपियन ट्यूब। अब देखो यहां पर क्या किया हुआ है? वास डेफरेंस को कट किया और उसको क्या कर दिया? टाई कर दिया। टाई मतलब बांधना। वास डेफरेंस को कट किया और उसको फोल्ड करके बांध दिया, तो यहां पर भी गैप आ गया, यहां पर भी गैप आ गया। इसमें क्या किया? फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, काट कर बांध दिया, ठीक है। तो ये भी परमानेंट मेथड है, ये भी परमानेंट मेथड है। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासेक्टमी, पुरुष नसबंदी। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है? ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ये क्या है? फिम्ब्रे। ये क्या है? पूरी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? पेनिस। ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? वास डेफरेंस। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। ये क्या है? प्रोस्टेट। ये बल्ब जैसी दिख रही है छोटी छोटी, ये क्या है? और ये क्या है? पेनिस, ठीक है। चलिए आज अपन चालू कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। माता जब दूध स्रावित करती है, दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA। लिखिए, लिख लीजिए थोड़ा सा। एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए आप, जो मैंने आपको कहा था कि मैं रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में लिखाऊंगा। प्रथम निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? बच्चे के जन्म के बाद माता के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? नहीं पता? चलिए लिखो। माता के सॉरी बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात माता के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध, फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड, माता के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध
क्या कहलाता है? नहीं पता क्या? उसको बोलते हैं खीस, कोलोस्ट्रम। खीर मत लिखना, खीसे। हिंदी में खीस बोलते हैं, इंग्लिश में कोलोस्ट्रम बोलते हैं। प्रथम निकलने वाला दूध खीस, फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड बाय मदर्स मिल्क, मदर्स ब्रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। माता के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, माता के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, कौन सी होती है? IgA, लिखिए IgA। IgA। नेक्स्ट लिखो। प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली एंटीबॉडी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा, एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। IgG इस तरह से लिखना है, IgG। इससे पहले क्या आंसर था? IgA। IgG, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली एंटीबॉडी IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर्टोली कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है? बताओ। FSH। लेडी कोशिका कौन सा निकालती है? LH। ठीक है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। युग्मनज की 8 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? युग्मनज की 8 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? आंसर लिखो। मोरूला, 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 MORULA, मोरूला। कोष्टक में लिख देना इसके मलबेरी के समान, मलबेरी के जो शहतूत होता है ना, शहतूत रेशम का कीड़ा जिसके ऊपर रहता है, सिल्क जो कॉटन मिलता है, सिल्क जो मिलता है ना, जो शहतूत का फल होता है, मलबेरी का फ्रूट होता है, उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है। लिख लेना मलबेरी समान स्ट्रक्चर। प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन लिखा दिया था मैंने, कौन सा होता है? HCG। लेबर ना आने की स्थिति में कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बताया था? किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन, बताया था ना। लेबर ना आने की स्थिति में किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन के। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। पक्षियों में एग लेइंग के लिए दिया जाने वाला पक्षियों में एग लेइंग के लिए उत्तरदायी हार्मोन, अंडे सेने के लिए,
आंसर लिखिए, क्या आंसर होगा? ऑक्सीटोसिन। आंसर लिखिए ऑक्सीटोसिन। और अब हेडिंग लगा दीजिए उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। अपने अंदर उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? बोलो, क्या है? किडनी। क्या होती है? किडनी। हेरा फेरी देखिए, फिर हेरा फेरी मूवी देखिए, हेरा फेरी मूवी देखिए, कितना मीम चलता है उसके ऊपर, पता है ना? इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे सभी। किडनी का बीमारी पता है ना? नहीं पता है? देखो, ये किडनी के अंदर क्या होता है? क्या होता है? किडनी का काम क्या है? मूत्र का निर्माण करना, यूरिन फॉर्मेशन करना, ब्लड को प्योर करना, निस्यंदन करना, ब्लड को छानना। क्या करना? छानना। ठीक है, आप यहां देख रहे हो, ये देखो, क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिख रही है? ये किसका डायग्राम है? ये मैं इस तरह से खड़ा हूं तो यहां किडनियां प्रेजेंट है। वो किधर की तरफ होती है? पीछे की तरफ होती है, ध्यान रखना है ना। किडनी जो होती है रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रिट्रोपेरिटोनियल क्या होता है मैं आपको लिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अब ये किडनी कौन कौन सी किडनी होती है? दो किडनियां पाई जाती है अपने अंदर, एक राइट किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है। ये जो किडनी है इसके ऊपर भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दोनों में पीला पीला कलर का भरा हुआ है कोई जो कोई। इसको कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। ये कौन सी रक्त नलिका आ रही है? इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम होता है इसका हिंदी में? महाशिरा। पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, मेरे तो क्वेश्चन तैयार हो गए दिमाग में। ये क्या है? एओर्टा है। ये क्या है? डोर्सल एओर्टा लिखा हुआ है ना, एओर्टा, यानी कि ये क्या है? महाधमनी है, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन नहीं पूछता ना, मेरे मतलब क्या बोलता हूँ, अंदर कुछ होता है मेरे, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन बहुत जरूरी है और आपसे आंसर भी चाहिए मेरे को, ठीक है। महाशिरा मैंने कहीं पढ़ाई थी? मैंने कहाँ पढ़ाई थी? मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाई थी। और क्या कहा था? क्या काम है इसका? सारे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ आना? हार्ट के अंदर आना, राइट एट्रियम के अंदर आना। और ये महाधमनी का क्या काम है? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त को लेकर पूरी बॉडी के अंदर जाना। तो ये पूरी बॉडी के अंदर अपने किडनी भी तो सम्मिलित है, तो ये किडनी के अंदर भी शुद्ध रक्त लेके आ रही है। और किडनी के अंदर से अशुद्ध रक्त जा रहा है, वो कौन लेके जा रही है? ये इंफीरियर वेना केवा लेके जा रही है, ठीक है। अब देखो, ये डोर्सल एओर्टा है, इससे देखो एक ब्रांच निकली है, दिख रही है एक ब्रांच? अरे दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी, ठीक है। और इससे भी इसी तरह से ब्रांच निकलती है, लेकिन वो पीछे की तरफ है, इस वजह से आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। ये ओवरलैप हो गई है, ये ऊपर है, ये नीचे। तो इसी तरह से इसकी जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच होगी? रीनल वेन। क्या कहलाएगी? रीनल वेन, ठीक है। वृक्क शिरा और वृक्क धमनी, किडनी की धमनी और किडनी की शिरा, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बोलो, क्या दोनों का सेम लेवल है? दोनों का क्या है? थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इस तरह से हूं मैं। किडनी यहां से निकाली है, तो नीचे कौन सी? ये वाली है, ये वाली? ये वाली नीचे है या ये वाली नीचे? ये वाली नीचे है ना थोड़ी सी। क्यों है? क्योंकि इधर अपन का क्या आ रहा है? लीवर। तो लीवर को क्या करनी पड़ेगी? जगह देनी पड़ेगी ना लीवर को। तो लीवर को जगह देने के लिए थोड़ी सी किडनी क्या होती है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब इधर तो लीवर नहीं है, किसी के दो तो नहीं है लीवर, अब लीवर एक ही है, ठीक है। तो इस लीवर को जगह देने के लिए तो किडनी क्या होती है? थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये है आपकी राइट साइड की किडनी, ये है आपकी लेफ्ट साइड की किडनी। दोनों के ऊपर टोपी नुमा पीले रंग की ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पीले रंग की ग्रंथि कौन सी होती है अपने शरीर में पाई जाने वाली? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल जो ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इस ग्रंथि के दो भाग है, ठीक है ना। इस ग्रंथि से क्या, कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो निकलता है आपका एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन निकलते क्या करते हैं? ये हार्मोन एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन हार्मोन क्या करते हैं? एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन हार्मोन क्या करते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं। अगर आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप चल रहे हो, आप यहाँ से जैसे सर्वोदय से बाहर निकले, अपने दोस्त से बात करते करते, और भाई क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, रोड पे चले गए, सडनली एकदम से कोई गाड़ी ब्रेक मारती है आपको, आप क्या कहोगे उसको? और भाई क्या हाल चाल? उसको भी यही कहोगे क्या? गाड़ी वालों क्या बोलोगे? और भाई क्या हाल चाल, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं हो, ऐसा कहोगे? क्या होगा ना? ऐसा डर जाओगे ना, ठीक है। दूसरी चीज, किसी ने अभी मैं आके भैया आपको थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है, आप क्या करोगे? एकदम जोश में आ जाओगे, थप्पड़ कैसे मार दिया मेरे, ठीक है ना। या फिर क्या करोगे? डर के भाग जाओगे, जैसा लगता है नहीं मेरे को, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आप फियर हो रहे हो। फियर यानी डर, फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब भाग जाओ, ठीक है ना। 3F, फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना, फाइट मतलब लड़ना, और फियर मतलब डरना। 3F, इसको 3F ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 3F ग्लैंड कहते हैं। 3F कौन कौन से 3F हैं? फियर, फाइट और फ्लाइट। तो इन सभी के लिए अगर आपके सामने शेर है, अगर आपके सामने शेर आता है तो आपके मुंह में लार छूटती है क्या? आपके मुंह में सैलाइवरी सिक्रेशन हो जाता है क्या? या फिर मुंह सूख जाता है? सब चीजें सूख जाती है, मुंह क्या सूखेगा उसमें, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो कौन सी ग्रंथि करवा रही है? ये एड्रिनल ग्रंथि करवा रही है। किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर आप कहीं फंस गए हो, वहां पर आपको तुरंत एक्शन की जरूरत होती है, बिना सोचे विचारे, कुछ भी नहीं, सीधा एक हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन हार्मोन निकलेंगे और आपको फियर, फाइट, फ्लाइट का एहसास कराएंगे। आपको लग गया कि जैसे कि मैं इनके थप्पड़ मार देता हूँ, ठीक है, अब मेरे को देखो, मैं तो सीधा आदमी हूँ, ठीक है ना। अब ये भैया मेरे को अगर वापस लड़ रहे होंगे तो मैं क्या करूँगा? इनसे लड़ूंगा, भाग जाऊँगा मैं तो, ठीक है ना। फालतू किससे क्यों लड़ना? एक बात की बात है ना, ऐसा मत समझना मैं भाग जाऊँगा, अपन डरते ही नहीं किसी से, ठीक है ना। फियर, फाइट, फ्लाइट। तो यहाँ तो वहाँ पर आपको जो फाइट या फिर फियर या फिर फ्लाइट, तीनों चीज़ें आपके हाथ में। तो एड्रिनल ग्रंथि को इतना पता रहता है, सामने 10 जने खड़े हैं, मैं अकेला जाके सीना तान के खड़ा हो जाऊँगा तो क्या होगा? मार ही खानी है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? भाग जाओगे, सीधी सी बात है वो तो, ठीक है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है बुद्धिमत्ता उसी में है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी तो रण छोड़ के भागे थे ना, नहीं भागे थे। तो वहाँ भी सब जगह एड्रिनलिन हार्मोन काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन है। तो सबके हार्मोन के अंदर ये इस हार्मोन का काम ही यही है, 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई एड्रिनल ग्रंथि की बात। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका मैं रोल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं इसका रोल नहीं बताऊंगा। मैं कहाँ पढ़ाऊंगा अधिवृक्क ग्रंथि को? जब एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म करके अपन अंतःस्रावी तंत्र पे जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाएंगे, जहाँ सारी ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय और ओवरी, टेस्टिस, ये जब पढ़ाऊंगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तब मैं इस अधिवृक्क ग्रंथि को भी वहाँ पर आपके कवर करूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको कौन सी ग्लैंड कहते हैं? 3F ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि के जस्ट नीचे आपको दिख रही होगी किडनी है, 2 किडनी दिख रही है आपको, एक राइट है एक लेफ्ट है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे स्थित होती है क्योंकि लीवर को जगह देना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि दोनों साइड से किडनी से क्या निकल रही है? ये यूरिटर निकल रही है, दिख रही है आपको? ये यूरिटर निकल रही है। क्या बोलते हैं यूरिटर को? मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं इसको? मूत्र नलिका। अब यहाँ से मूत्र बन रहा है, किडनी के अंदर क्या बन रहा है? मूत्र बन रहा है, यूरिन बन रहा है। अब ये यूरिन कहाँ आ रहा है? यूरिन इस एक थैलीनुमा संरचना के अंदर आ रहा है, ठीक है, ब्लैडर में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं अपन इसको? यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय, ठीक है। अब और ये लास्ट में क्या है? यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, यहाँ से अपन यूरिन उत्सर्जित कर देते हैं।
मेल के अंदर यूरिन उत्सर्जन करने का और स्पर्म इजेकुलेट करने का, दोनों का एक ही माध्यम है पेनिस। फीमेल के अंदर यूरिन का अलग है और वेजाइना अलग है, दो उसके अंदर माध्यम होते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल ऑर्गन अलग है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग है फीमेल के अंदर, लेकिन मेल के अंदर दोनों ही एक ही ऑर्गन है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो किडनी का स्ट्रक्चर, बेसिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब किडनी को अपन खोल कर देखते हैं अंदर, तो किडनी के अंदर आपको ये वाली एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये वाली इतनी बड़ी दिख रही है, यहाँ तक वाली, यहाँ से तो यूरेटर चालू हो गया, ये पतली नली चालू हो गई। ये वाली स्ट्रक्चर है जहाँ मैं अभी अभी एकदम से जो ब्लैक बोल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, रीनल पेल्विस बोलते हैं, श्रोणी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो भाग है, बीच वाला जो भाग है इस किडनी का, जो साइड वाला जो भाग है, इस साइड वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और बीच वाले भाग को बोलते हैं, देखो अगर ये कोई किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये वाला भाग क्या है, रीनल पेल्विस, ये बीच वाला भाग क्या है, मेडुला, ठीक है, और ये साइड वाला भाग क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या है, मेडुला, बीच वाला ये जो भाग है ना, ये वाला भाग क्या है, मेडुला, और ये साइड वाला भाग जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स से भी क्या चीज़ें रिलीज होती है, मेडुला से क्या रिलीज होती है, अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। बेसिक समझ में आया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें होती है, श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, क्या होती है, एल्वियोली, कुपिका, क्या होती है, कुपिका। इसी तरह से जो किडनी होती है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, ये सामने बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है सामने, क्या है, किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क, बहुत सरल नाम है। वृक्क किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वृक्कक, क्योंकि जो भी काम कर रहा है वो कर कौन रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, ठीक है ना। यूरिन कैसे छान रहे हैं अपन, ब्लड को कैसे छान रहे हैं, यूरिन कैसे बन रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ से समझ में आती है, ठीक है ना। ये अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको सामने, ठीक है। एक जाल जैसा दिख रहा है जिसके अंदर ब्लड भी दिख रहा है आपको, प्योर ब्लड भी दिख रहा है, इम्प्योर ब्लड भी दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन अभी समझने जैसी कोई बात नहीं है इसके अंदर, अपन आराम से समझेंगे जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लिखे अपन, चलिए लिखो। मानव में उत्सर्जन के लिए किडनी मानव में उत्सर्जन के लिए किडनी कितनी होती है, कितने जोड़ी, एक जोड़ी, कोष्टक में लिख देना एक जोड़ी, आज वो दो जोड़ी वाले नहीं आए। मानव में उत्सर्जन के लिए किडनी कोष्टक में कर देना एक जोड़ी। मूत्र नलिका वो भी कितनी है, एक जोड़ी, लिख लिया। यूरेटर 1 पेयर, किडनी 1 पेयर, मूत्राशय ये भी कितना है, एक जोड़ी है या एक है, एक, मूत्राशय एक, यूरिनरी ब्लैडर, एंड तथा मूत्र मार्ग ये भी कितना है, एक। टोटल कितने हुए, गिनो कितने हुए, 4 ही हुए क्या, मेरे तो 6। पेयर के साथ टोटल कितने हुए, टोटल संख्या कितनी है, 6 है ना, लिखो। अर्थात कुल उत्सर्जन अंग बराबर 6।
लिखो, हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। देयर आर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है। उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है जिनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ बनते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड टॉक्सिक मटेरियल्स आर फॉर्म्ड। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी मेटाबॉलिक, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है जिसके फलस्वरूप शरीर में अवांछित विषाक्त पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिक मटेरियल, जिन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। जिन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक होता है जिन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। ठीक है। मानव शरीर में दो किडनी, कोष्टक में लिख देना वृक्क, हिंदी में जो भी लिख रहे हो। देयर आर 2 kidneys on each side of vertebral column. There are 2 kidneys on each side of vertebral column. मानव शरीर में 2 किडनियां या फिर 2 वृक्क पीछे के हिस्से में कशेरुक दंड के दोनों ओर, पीछे के हिस्से में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक स्थित होती है। कशेरुक दंड के दोनों ओर एक स्थित होती है। कशेरुक दंड के दोनों ओर एक स्थित होती है। यकृत को जगह देने के लिए, लीवर को जगह देने के लिए राइट किडनी यकृत को या लीवर को जगह देने के लिए राइट किडनी या दायां वृक्क है ना, राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ी नीचे स्थित होती है। राइट किडनी लीवर को जगह देने की वजह से राइट किडनी लेफ्ट की अपेक्षा थोड़ी नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट लिखो, वयस्क में प्रत्येक वृक्क
वयस्क में प्रत्येक वृक्क 10 × 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 6 सेंटीमीटर चौड़ा। 10/6 ये लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है। किडनी का बाहरी पतला भाग, किडनी का बाहरी पतला भाग कोर्टेक्स कहलाता है। बाहरी पतला भाग कोर्टेक्स कहलाता है, जबकि बाहरी पतला भाग कोर्टेक्स कहलाता है, जबकि मध्य का मोटा भाग मेड्यूला कहलाता है। मध्य का मोटा भाग मेड्यूला कहलाता है। मध्य का मोटा भाग मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला कहलाता है। ठीक है। ये आपकी किडनी दिख रही है, किडनी दिख रही है। ये बाहर का जो ये पतला पतला भाग है ये कौन सा है कोर्टेक्स। बीच का जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं मेडुला। इस मेडुला के अंदर आपको ये शंकु आकार की कोई चीज़ें दिख रही है, ये शंकु आकार की चीज़ें, इनको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं पिरामिड। लिखिए मेडुला के भाग में, मेडुला के भाग में 6 से 10 शंकु रूपी उभार पाए जाते हैं। कॉनिकल शेप, कैलिक्स बोलते हैं इनको हिंदी इंग्लिश में, कैलिक्स। ठीक है। लिखो मेडुला के भाग में शंकु रूपी उभार पाए जाते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड कहते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। जिन्हें पिरामिड कहते हैं। देखो ये क्या है सारे, ये क्या है सारे पिरामिड है। ये सभी पिरामिड देखो कहाँ पर खुल रहे हैं, ये सारे पिरामिड। ये पिरामिड किस में खुला, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे खुल रहा है, ये भी यहाँ पे खुल रहा है, ये भी यहाँ पे खुल रहा है। ये सारे पिरामिड किसके अंदर खुल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, कौन सी स्ट्रक्चर है पेल्विस। तो सभी पिरामिड लास्ट में कहाँ खुलते हैं, सभी पिरामिड कहाँ खुलते हैं पेल्विस के अंदर। एक्चुअल में है क्या, ये पिरामिड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये आपको इतनी सी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है, ये जो आपको खाली इतनी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ध्यान से समझना इस स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, इस पिरामिड के अंदर क्या है। इस पिरामिड के अंदर ये है, इस पिरामिड के अंदर क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, ये पिरामिड बता रखा है। इस पिरामिड का इतना सा भाग लेके इसको क्या कर रखा है, बड़ा करके दिखा रखा है, देख रहे हो। तो इस खाली इतने से के अंदर क्या चीज है, ये इतना पूरा जाल वगैरह जो आपको दिख रहा है ये पूरा है इसके अंदर। ठीक है। ये पूरा बोमन कैप्सूल वगैरह, ये नेफ्रॉन है इसके अंदर। ठीक है ना, नेफ्रॉन है, क्या है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस पिरामिड के अंदर ये पूरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है। लास्ट में क्या है, संग्राहक नलिका। अब यहाँ पर ये जो है किसके अंदर खुल रहा है, इस पेल्विस के अंदर खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है, ये पेल्विस के अंदर खुल रहा है। इसने कहा इसका काम क्या है, यूरिन बनाना। क्या काम है, यूरिन बनाना। यूरिन बन गया
यूरिन बनने के बाद इसने क्या किया, अपना यूरिन यहाँ डाल दिया, इसने यहाँ डाल दिया, इसने यहाँ डाल दिया, इसने यहाँ डाल दिया, इसने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अब पेल्विस के अंदर क्या भर गया है, यूरिन भर गया है। जगह कहाँ पर है बाहर निकलने के लिए, ये नली है। तो यहाँ से यूरिन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। मूत्राशय था, मूत्राशय के अंदर यूरिन भर जाएगा, और जब मूत्राशय के अंदर प्रेशर पड़ेगा तो यूरिन अपन उत्सर्जित कर देते हैं। समझ में आ रही बात है? तो एक्चुअल में पिरामिड के अंदर आपको क्या चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है पिरामिड के अंदर, लेकिन आपको इसके अंदर नहीं दिख रही, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इस पिरामिड के अंदर क्या चीज है, आपको ये पूरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, तो ऐसे एक किडनी के अंदर कितने पिरामिड है, 6 से 10 पिरामिड है। ठीक है, सारे पिरामिड किसके अंदर खुलेंगे, लास्ट के पेल्विस के अंदर खुलेंगे। पेल्विस किसके अंदर आगे कंटिन्यू होगी, मूत्र नलिका या यूरिटर के रूप में कंटिन्यू होगी। वो नीचे की तरफ जाके कहाँ खुलेगी, मूत्राशय के अंदर खुलेगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलेगी। और लास्ट में किसके अंदर जाएगी, यूरिनरी जो यूरिथ्रा होगा, मूत्र मार्ग होगा, उसके थ्रू यूरिन उत्सर्जित कर देते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, ये साइड वाला भाग क्या कौन सा है, कोर्टेक्स। साइड वाला भाग कौन सा है, कोर्टेक्स। मेडुला वाले भाग में पूरे में आपको क्या दिख रहे हैं, शंक्वाकार पिरामिड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, मेडुला वाला जो भाग है वो क्या है, पूरा पिरामिड दिख रहा है उसके अंदर आपको। ठीक है, बाकी जो खाली खाली आपको पिंक 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 दिख रहा है वो कौन सा है, वो कोर्टेक्स है। आप देखो ध्यान से, कोर्टेक्स का कुछ भाग इन पिरामिड के बीच में धसा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है। हल्का हल्का जो पीला जो पिंक वाला पार्ट है वो पिरामिड के बीच में धसा हुआ है। 2 पिरामिड है, ये पिरामिड, ये पिरामिड, इसके बीच में थोड़ा सा आपको दूसरा पार्ट भी दिख रहा है, दिख रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, बर्टीनी के कॉलम बोलते हैं, बर्टीनी के कॉलम, बर्टीनी के स्तंभ बोलते हैं। लिखिए, लिखो, कोर्टेक्स का कुछ भाग, कोर्टेक्स का कुछ भाग, कोर्टेक्स का कुछ भाग शंक्वाकार पिरामिड के बीच में धसा रहता है। कोर्टेक्स का कुछ भाग शंक्वाकार पिरामिड के बीच में धसा रहता है। यह शंक्वाकार पिरामिड के बीच में धसा रहता है। यह क्या बनाता है, लिखो, यह बर्टीनी के स्तंभ कहलाते हैं। बर्टीनी के स्तंभ, कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ कहलाते हैं। मान लो अगर ये भाग नहीं घुसा तो क्या होगा, आप बीच बीच में नहीं घुसा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है वो नहीं घुसा, अगर कोर्टेक्स बीच में नहीं घुसा, अगर बर्टीनी के स्तंभ नहीं बने तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये देखो, ये आपके क्या है, शंक्वाकार कैलिक्स है। ठीक है, और बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप क्या है, बर्टीनी का स्तंभ है। ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है, ये अंगुली, एक अंगुली क्या है, ये क्या है, एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, ये तीसरा पिरामिड और ये चौथा पिरामिड। ऐसे कितने पिरामिड है अपने पास, एक किडनी में 6 से 10 पिरामिड है। ठीक है, 1 2 3 4 में अभी पिरामिड बता रहा हूँ। इनके बीच में जो ये वाली खाली जगह, ये वाली खाली जगह, ये वाली खाली जगह क्या है, बर्टीनी का स्तंभ है। अगर ये जगह नहीं होगी तो क्या होगा, समझ में आ रही बात है। अगर बर्टीनी के स्तंभ नहीं हुए तो क्या होगा, पिरामिड आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, जो कि इसकी क्रियाविधि को नष्ट करेगा। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल क्रियाविधि को सही से नहीं करने देगा। इसी वजह से क्या पाया जाता है, बर्टीनी के स्तंभ, ताकि पिरामिड, एक पिरामिड दूसरे पिरामिड से अलग स्वतंत्र होकर काम करे। ठीक है, लिखो, बर्टीनी के स्तंभ की अनुपस्थिति में पिरामिड, एक मिनट रुको, बर्टीनी का स्तंभ पिरामिडों को, बर्टीनीज कॉलम प्रिवेंट्स, बर्टीनीज
column prevents calyx adhesion, calyx adhesion। वर्टिकनी का स्तंभ पिरामिडों को आपस में चिपकने से रोकता है। एडेशन, ADH है ना, ESION, ADHESION। बर्टीनी का स्तंभ पिरामिडों को आपस में चिपकने से रोकता है। बर्टीनी का स्तंभ आपस में पिरामिडों को आपस में चिपकने से रोकता है। ठीक है, लिखो सभी पिरामिड आपस में मिलकर कहाँ खुलते हैं, बताइए कहाँ खुलते हैं, पेल्विस। लिखिए सभी पिरामिड आपस में मिलकर, सभी पिरामिड आपस में मिलकर रीनल पेल्विस में खुलते हैं, रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल पेल्विस में खुलते हैं, रीनल पेल्विस में खुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल पेल्विस आगे मूत्र नलिका में, रीनल पेल्विस आगे मूत्र नलिका में, रीनल पेल्विस आगे मूत्र नलिका में तथा रीनल पेल्विस आगे मूत्र नलिका में तथा मूत्र नलिका मूत्राशय में खुलती है, मूत्र नलिका मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, हेडिंग लगाइए नेफ्रॉन। ये हो गया बेसिक, आपको किडनी के बारे में बेसिक जो उत्सर्जन अंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। किडनी के अंदर क्या क्या है, कौन सा भाग होता है। किडनी के दो भाग हैं अपने, कोर्टेक्स है, मेडुला है। कोर्टेक्स बाहर वाला पतला भाग है और अंदर वाला बीच वाला जो मोटा भाग है वो क्या है, मेडुला है। मेडुला के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पिरामिड पाए जा रहे हैं। पिरामिड के अंदर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको, लिखो क्वेश्चन लिखो। किडनी की हेडिंग लगा दियो, नेफ्रॉन तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिख लो, किडनी की बाहरी व आंतरिक सतह होती है। अवतल उत्तल, उत्तल अवतल, उत्तल समतल, अवतल समतल। इंग्लिश कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स प्लेन, कॉनकेव प्लेन। क्या आंसर है? उत्तल मतलब कॉन्वेक्स है ना, और अवतल मतलब कॉनकेव। क्या आंसर है? किडनी आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। आशा करता हूं कि आपसे आंसर मिलने की संभावना होगी, क्योंकि टिप टाप के आंसर देना है बस। सर हम टिपते नहीं है, हम ईमानदारी से काम करते, इस वजह से आंसर नहीं दे रहे हम, बाकी दे देते सर। क्या आंसर है? ए। और आंसर बी, बी इज द राइट आंसर।
ठीक है ना। बाहरी सतह देखो ना, ये देखो ये वाली सतह, ये वाली सतह देखो, ये वाली सतह, ये वाली जो है ना, ये वाली सतह, ये कॉन्वेक्स है। और ये वाली सतह देखो अंदर वाली, ये क्या होती है, कॉनकेव। आंसर लिखो। बी। बी, कॉनकेव बाहर वाली है, कॉन्वेक्स बाहर वाली है और कॉनकेव अंदर वाली है। बाहरी ये वाली है, अंदर वाली ये है। ठीक है, मिरर पढ़े हैं ना, मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बस वही तो है, सेम टू सेम। चलिए अब आप नेफ्रॉन के अंदर लिखो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। पहला पॉइंट लिखो, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दूसरा लिखो, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वास्तविक उत्सर्जन का कार्य नेफ्रॉन का ही होता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। वास्तविक उत्सर्जन का कार्य नेफ्रॉन का ही होता है। वास्तविक उत्सर्जन का कार्य नेफ्रॉन का ही होता है। वास्तविक उत्सर्जन का कार्य नेफ्रॉन का ही होता है। ठीक है, वास्तविक उत्सर्जन का कार्य किसका है, नेफ्रॉन का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं इसीलिए इसको। ठीक है, देखो सामने आपके नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना में मैं क्या क्या पॉइंट लिख रहा हूं देखना। नेफ्रॉन की संरचना का सबसे पहला पॉइंट है ग्लोमेरुलस। अभी नहीं लिखना है आपको, है ना। नेफ्रॉन के जो भाग है वो लिख रहा हूं मैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केशिका गुच्छ। ठीक है, दूसरा बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, यानी कि बोमन संपुट। ठीक है, तीसरा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समीपस्थ कुंडलित नलिका। आप देखते जाना डायग्राम में, आपको लिखना कुछ नहीं है, देखना है बस डायग्राम के अंदर मैं क्या क्या लिख रहा हूं। ठीक है, चौथा भाग है लूप ऑफ हेनले। हिंदी में क्या बोलेंगे, हेनले का लूप, साइंटिस्ट के नाम है हेनले और बोमन वगैरह। पांचवा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और लास्ट भाग है, छठा भाग में ऊपर की तरफ लिख देता हूं, चलो। लास्ट भाग क्या है, संग्राहक नलिका। लास्ट कौन सा भाग है इसका, संग्राहक नलिका, छठा भाग। कितने भाग है इसके, पहला कौन सा, ग्लोमेरुलस, दूसरा कौन सा, तीसरा पीसीटी, चौथा हेनले लूप, पांचवा डीसीटी, छठा कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या है,
क्या है ये? रीनल आर्टरी, मतलब वृक्क के अंदर लाने वाली, वृक्क के अंदर रक्त लाने वाली नली। ठीक है, वापस से मैं उस वाले डायग्राम पर जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये वाला देखो, ये आपकी डोर्सल एओर्टा थी, इसके अंदर से एक ये नली निकल रही है, एक ये नली निकल रही है, दिख रही है आपको? ये दोनों ही क्या है? रीनल आर्टरी है। क्या है ये? रीनल आर्टरी, वृक्क के अंदर सप्लाई करने वाली आर्टरी। तो ये वहां पर आ रही है, देखो ध्यान से उस डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये वाली जो रीनल आर्टरी है, यहां से एक नली निकल रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका, एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? ये रक्त ला रही है यहाँ पर, ये इस तरह से केशी का गुच्छ बन रहा है, दिख रहा है आपको? केशी का गुच्छ बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, केशी का गुच्छ, एकदम ऐसा गुच्छा बना हुआ है रक्त नलिकाओं का आपस में। ठीक है, उसके बाद आपको ये कटोरे जैसी संरचना दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं इसको? बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से बोलते हैं मेल्पिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेल्पिजियन बॉडी, मेल्पिगी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्पिगी काय। ठीक है, मेल्पिगी साइंटिस्ट का नाम है, मेल्पिजियन बॉडी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखना इधर, यहां पर आप एक चीज और देखो, ये क्या है? केशिका गुच्छ, ये क्या है? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे से ये जो आपको एक कुंडलित नलिका दिख रही है, कुंडलित नलिका, ये इसके जस्ट पास में समीप है। ठीक है, समझ रहे हो आप? समीप, इसीलिए इसको क्या दिया अपने नाम? समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीप स्थित कुंडलित नलिका। ठीक है ना, समीप के लिए अपन इंग्लिश में क्या शब्द यूज होते हैं? प्रोक्सिमल। ठीक है, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरा हैंड है, तो व्हाट इज माय प्रोक्सिमल पार्ट? ये जो आर्म है, ये क्या है? मेरी प्रोक्सिमल है, समीपस्थ है ना मेरी बॉडी के। व्हाट इज माय डिस्टल? डिस्टल इज डिस्टल फिंगर। ये फिंगर जो है, ये सारी क्या है? मेरी बॉडी से डिस्टल पर है। तो आप देखो यहाँ पर इस बोमन संपुट और ये जो केशिका गुच्छ यानी मेल्पिजियन बॉडी है, इसके जस्ट पास में क्या है? आपको पीसीटी दिख रही है। पीसीटी के बाद आप देखो ये एक लूप दिख रहा है, ऐसा होता है ना जैसे हेयर पिन होती है ना बालों में लगाने की, लड़कियों के हेयर पिन, वो हेयर पिन जैसा संरचना दिख रही है आपको, ये वाली। तो इस लूप को क्या बोलते हैं अपन? लूप ऑफ हेनले, या फिर हेनले का लूप। फिर देखो वैसी की वैसी कुंडलित नलिका एक और आ रही है, दिख रही है? ये कुंडलित नलिका, ये कुंडलित नलिका। अब ये इससे दूर है कि नहीं है? दूर है, तो इसलिए क्या नाम दे दिया इसको? दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। और इन सब ने जितना भी यूरिन बनाया है, लास्ट में जाकर कहाँ पर संग्रहित होगा? संग्राहक नलिका के अंदर। कलेक्ट मतलब क्या होता है? संग्रह करना। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सारा इकट्ठा हो जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर खुलेगी? पिरामिड के अंदर, पता है ना? ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर खुल रही है? लास्ट में पिरामिड के अंदर। ये पिरामिड के अंदर अपना, पिरामिड से आगे कहाँ खुलेगी? रीनल पेल्विस के अंदर। सारा क्या करेगी? यूरिन जितना भी बना वो उस रीनल पेल्विस में डाल देगी, फिर वो रीनल पेल्विस से आगे फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का आपका स्ट्रक्चर होता है। इसकी मैकेनिज्म तो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, कल देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या कितनी चीज़ें? 6। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, एक केशिका आ रही है, एक केशिका जा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रही है? गुच्छा बना रही है, इसीलिए क्या बोल दिया इसको? केशिका का गुच्छ बोल दिया। कैपिलरी का एक गुच्छा है, ठीक है, इसको क्या बोला अपन ने? ग्लोमेरुलस। दूसरी कटोरे जैसी संरचना, संपुट जैसी संरचना, बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल और ये सारी चीजें में, ये दोनों, ये क्या है? ये केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, और ये क्या है? बोमन संपुट। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन ने क्या बोला है? मेल्पिजियन बॉडी। क्या बोला है? मेल्पिजियन बॉडी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है? तीसरी स्ट्रक्चर पीसीटी। पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर, हेनले लूप। उसके बाद डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद